शिव की श्वास का रहस्य क्या छिपा है इस दिव्य सांस में? आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, महसूस करो हवा का अंदर जाना और फिर बाहर निकलना। रुको, अब सोचो, क्या तुम्हें पता है कि यही सांस जो तुम इस वक्त ले रहे हो, इसका सीधा संबंध खुद महादेव से जोड़ा गया है? शास्त्र कहते हैं, अगर यह दिव्य सांस रुक जाए तो पूरी सृष्टि का अस्तित्व मिट जाएगा। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां तुम जानोगे शिव की सांस का वह रहस्य जो जन्म, मृत्यु, समय और चेतना सबको आपस में जोड़ता है। यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि बीच में एक ऐसा तथ्य आएगा जो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल पर। आज की यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक यात्रा है। हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है और मान्यता है कि यह प्राण साक्षात महादेव की सांस से उत्पन्न होता है। हम जानेंगे कि कैसे एक सांस सृष्टि की रचना और उसके विनाश दोनों की कुंजी बन जाती है। पहला भाग, सांस और सृष्टि का आदि संबंध। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था, तब महादेव योग निद्रा में लीन थे। कहा जाता है कि उनकी उस अवस्था में भी उनकी सांस चलती रही और उसी सांस की गति से समय का जन्म हुआ। जब उन्होंने श्वास ली तो सृष्टि का आरंभ हुआ, और जब उन्होंने श्वास छोड़ी तो प्रलय की नींव पड़ी। यह विचार सुनने में जितना रहस्यमय लगता है, उतना ही गहरा भी है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमारी हर सांस भी उसी विराट लय का एक छोटा प्रतिबिंब है। योग परंपरा में इस विचार को और आगे बढ़ाया गया है। कहा जाता है कि जिस तरह महादेव की सांस से समय चलता है, उसी तरह हमारे भीतर भी एक सूक्ष्म समय चक्र चलता है जो हमारी सांस की गति से जुड़ा है। जब सांस तेज होती है तो मन अशांत होता है, और जब सांस गहरी और धीमी होती है तो मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि प्राणायाम को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला मार्ग माना गया है। दूसरा भाग, डमरू। नाद और सांस की लय जब आते हैं एक बहुत ही रोचक पहलू पर। तुमने शिव के डमरू के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस डमरू की ध्वनि का सीधा संबंध उनकी सांस की लय से जोड़ा गया है? मान्यता है कि जब महादेव तांडव करते हैं तो डमरू की हर थाप उनकी सांस के साथ तालमेल बिठाती है। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि इसी से 14 मूल ध्वनियों का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में संस्कृत व्याकरण का आधार बताया गया, यानी भाषा, शब्द और नाद। सबकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी दिव्य सांस से जुड़ी मानी जाती हैं। यह सुनकर एक पल के लिए रुक जाओ और सोचो, जो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, जिसे हम ओम कहते हैं, उसे भी शास्त्रों में शिव की सांस की ही प्रतिध्वनि बताया गया है। योगी मानते हैं कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो उसे अपनी सांस के भीतर यही मूल ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक को समय और स्थान का भान ही नहीं रहता। तीसरा भाग, कैलाश का मौन और सांस की साधना। कैलाश पर्वत को महादेव का स्थायी ध्यान स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि वहां वे पूर्ण मौन में रहते हैं और उनकी एकमात्र क्रिया होती है उनकी सांस। साधु और योगी सदियों से इस बात को अपनी साधना का आधार बनाते आए हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति अपनी सांस पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, वह मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा लेता है, और अंततः वह समय के प्रभाव से भी ऊपर उठ जाता है। यही कारण है कि महादेव को महाकाल कहा गया है, यानी काल के भी स्वामी। यह उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली, यह उनकी उस साधना का परिणाम है जिसमें सांस को नियंत्रित करके उन्होंने समय की सीमाओं को पार कर लिया। आज भी हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में कई साधक इसी परंपरा का पालन करते हुए वर्षों तक मौन और श्वास साधना में लीन रहते हैं, इसी विश्वास के साथ कि यही मार्ग उन्हें मोक्ष तक ले जाएगा। चौथा भाग, शिव तांडव और सांस की गति में छिपा प्रलय का रहस्य। अब बात करते हैं एक और पहलू की जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब महादेव क्रोध में तांडव करते हैं तो कहा जाता है कि उनकी सांस की गति असाधारण रूप से बदल जाती है। यह गति इतनी तीव्र हो जाती है कि इससे संपूर्ण सृष्टि कंपायमान हो उठती है। यही वह क्षण होता है जब प्रलय की शुरुआत मानी जाती है। यह विचार हमें एक गहरा संदेश देता है कि जिस तरह एक व्यक्ति की उत्तेजित सांस उसके भीतर अशांति पैदा करती है,
उसी तरह ब्रह्मांडीय स्तर पर भी असंतुलन का कारण बन सकती है। इसके विपरीत जब महादेव शांत अवस्था में योग निद्रा में होते हैं तो उनकी सांस अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर हो जाती है। यही अवस्था सृष्टि के संतुलन और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। यानी शिव की सांस केवल एक भौतिक क्रिया नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन, विनाश और पुनर्निर्माण का सूक्ष्म संकेतक है। पांचवां भाग, नंदी, त्रिशूल और सांस का प्रतीकात्मक संबंध। महादेव के साथ जुड़े हर प्रतीक में गहरा अर्थ छिपा है। उनका वाहन नंदी धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि जिस तरह नंदी स्थिर रहकर महादेव की सेवा करता है, उसी तरह स्थिर सांस भी मन को स्थिर बनाती है। उनका त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम, और मान्यता है कि सांस की गति भी इन्हीं 3 अवस्थाओं के बीच बदलती रहती है। जब सांस असंतुलित होती है तो रज और तम की प्रधानता होती है, और जब सांस संतुलित और गहरी होती है तो सत्व गुण जागृत होता है। छठा भाग, आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मेलब। यहाँ आता है वह हिस्सा जो तुम्हारी सोच बदल सकता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि सांस की गति और गहराई का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। जब हम धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक तंत्र सक्रिय होता है, जिससे तनाव कम होता है, हृदय गति नियंत्रित होती है और मन शांत होता है। यानी जो बात हजारों वर्ष पहले शास्त्रों की में कही गई थी, वही बात आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। यह अद्भुत संयोग नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों और योगियों के पास ऐसा गूढ़ ज्ञान था, जिसे उन्होंने कथाओं और प्रतीकों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। शिव की सांस की कथा भी उसी गूढ़ ज्ञान का एक रूपक है, जो हमें सिखाता है कि हमारी सांस केवल जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का द्वार भी है। 7वां भाग, आज के जीवन में इस रहस्य का महत्व। आज के दौर में जहां हर कोई तनाव, चिंता और अनिद्रा से जूझ रहा है, यह प्राचीन ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है। सोचो, अगर हम रोज कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान दें, गहरी और धीमी सांस लेने का अभ्यास करें, तो हम भी उसी शांति के करीब पहुंच सकते हैं जिसे महादेव की योग निद्रा में देखा गया है। यह कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकने वाला सरल अभ्यास है। कई योग गुरु आज भी सिखाते हैं कि दिन में केवल 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करने से मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है। यही वह सूक्ष्म कड़ी है जो हमें प्राचीन कथा से जोड़ती है हमारे आज के जीवन से। तो दोस्तों, अब तुम समझ ही गए होंगे कि शिव की सांस केवल एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि, समय, नाद और चेतना का गहरा रहस्य है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपी होती हैं, जैसे हमारी अपनी सांस। अगली बार जब तुम गहरी सांस लो तो एक पल रुककर सोचना कि शायद इसी सांस में महादेव की शक्ति भी बसी हो। अगर यह कहानी तुम्हें रोमांचित कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि शिव से जुड़ा अगला कौन सा रहस्य तुम जानना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।